आप जब सुबह पदयात्रा के दौरान आते हैं तो आप दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद की स्थिति में रखते हो। तो महाराज जी एक भाव ये भी आशीर्वाद की स्थिति में नहीं रखते, हम शरणागत की स्थिति में रखते हैं। ये स्थिति आप आशीर्वाद की समझते होगे, हम शरणागत की स्थिति। शरणागत की स्थिति ऐसी होती ना कि हे प्रभु इतने रूपों में आए, हम किस किस की पूजा करें, इसलिए हम सबकी शरण में, सबकी ऐसे करते चलते हैं, ऐसे करते चलते। ऐसा लगता है कि आप सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, सब इधर। वैसे आपकी भावना है, लेकिन हम सबके चरणों में प्रणाम करते चलते हैं, ऐसे चलते हैं हम, ऐसे कि हम सबकी शरण में, हमारे भगवान इतने रूपों में आए हैं, हम सब भगवत स्वरूपों की शरण में, हम ऐसे चलते हैं। और दूर से लगता है बाबा दोनों हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं। तो अच्छा है, अपनी भावना का आनंद ले। अपनी भावना का आनंद लेके एक आदमी तो एक हाथ से आशीर्वाद देता है, दोनों हाथ से देते हैं। हम अपनी भावना का आनंद लेते हैं कि हम शरण में हैं। हे प्रभु हम आपकी शरण में, इतने रूपों में मेरे भगवान आए हैं और मैं अपने भगवान की शरण में हूँ। शरणागति का है ना, सरेंडर होने का यही तो है ना, दोनों हाथ ऊपर करो यही सरेंडर होना। तो हम अपने भगवान की शरण में हैं और स्वरूपों में भगवान है। दूसरा भाव था कि मतलब आप सभी को समझाते हो कि प्रभु की शरण में हो जाओ अभी। हाँ बात सही, अपने अपने भाव से जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। महाराज जी अपने श्रीमुख से राम नाम लेते, राम 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 राम। नाम जप करते हैं, पाठ भी करते हैं, आपकी कृपा से कृपा का भी अनुभव हो रहा है। इसके बावजूद एक डर सा है कि मतलब दीक्षा का हम निर्वाह कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या गुरु कहीं अपराध हो गया तो क्या होगा? कोई अपराध नहीं। गुरु का मतलब है माँ, जैसे माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, ऐसे शिष्य का मतलब है बच्चा। तो अगर हमसे जैसे बच्चे से गलती हो जाती है तो कोई गलती मानी नहीं जाती। एक बार हमें ऐसा आभास हुआ कि हमारे गुरु जी हमसे नाराज है, कोई गलती हो गई। महाराज जी ये गोस्वामी हमारे हरिवंश महाप्रभु के वंश के, तो ये बरसाने में मिले तो इन्होंने कहा बाबा से नाराज हो क्या? तो उनको पता है कभी गुरु नाराज भी होता है, कभी गुरु नाराज नहीं होता। महाराज जी ने आके बताया, महाराज जी कह रहे कि कभी गुरु नाराज नहीं होता। गुरु माँ के समान वात्सल्य समुद्र है, हमको गुरु का आश्रय लेना चाहिए। हमें जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, वो डांट फटकार के प्यार दुलार से हमें ठीक करेंगे और गुरु हमें भगवत प्राप्ति तक पहुंचाएंगे। अपराध बन जाएगा तो क्षमा करेंगे, हमें निरपराध बनाएंगे। हमको ऐसे समर्पित होना है। हम सद्गुणी होकर गुरु की शरण में नहीं जा सकते, हम गुरु की शरण में होकर सद्गुणी बन सकते हैं। ये विचार कीजिए। निरोग होकर अस्पताल नहीं जाया जाता, अस्पताल में जाके निरोग हुआ जाता है। ऐसे गुरु हमारे डॉक्टर हैं। यदि हम गुरु के वचनों का पालन करें तो हम सब अपराधों से मुक्त हो जाएंगे और निरपराध वृत्ति हमारी हो जाएगी। डरना नहीं चाहिए, अवश्य गुरु की शरण लेना चाहिए। अपने अंदर की आवाज को कैसे पहचाने? वो बहुत धीमी आवाज होती है, गलत है। बस आप जो करने जा रहे हैं उसमें सिर्फ गलत है। मन बड़ा जोर करके कहता नहीं है और वो दोबारा आपसे नहीं कहेगी, फिर आपको विधान बनाएगी कि यहाँ से चढ़ो, यहाँ से फांद कर जाओ, ऐसे से ऐसे करो, ऐसे से और फंस गए। तब कहेंगे मना किया था। तब तुम कहोगे यार हमारे अंदर तो आया था। मन और आत्मा की आवाज को पहचानने के लिए शास्त्र का स्वाध्याय और संत संग अनिवार्य है, जिससे आप ये पहचान पाओ कि ये मन की आवाज है कि आत्मा की आवाज है। मन की आवाज वासना में फंसाने वाली होगी और आत्मा की आवाज मन को अधीन करने वाली होगी। मन की आवाज आपको अधीन करके वासना में फंसा देगी और मन ये बर्दाश्त नहीं करता कि वो किसी के अधीन हो, वो तो सबको अधीन रखना चाहता है। इसलिए आत्मा की आवाज को दबा देता है और अपनी आवाज इतनी जोर कर लेता है कि हमको वही करना पड़ता है जो मन कहता है। अब भजन करें, शास्त्र स्वाध्याय करें, संतों का संग करें तो हमारे अंदर ज्ञान बढ़े, तो हम अपने मन को दबा पाए और आत्मा की आवाज सुनकर हम चल पाए। शास्त्र और संतों की बात सुनो और नाम जप करो तो अंदर की आवाज को पकड़ पाओगे। आती तो सबके अंदर है, लेकिन उसको पकड़ पाना और उसके अनुसार चल पाना ये कठिन है। आपको इतनी छोटी उम्र में परमात्मा को पाने का जुनून महाराज जी कैसे आया? पूर्व जन्म का कोई संस्कार होगा, क्योंकि हमको किसी ने सिखाया नहीं था। बस वो जब एकांत में आके बैठते तो बस अंदर एक जलन पैदा हो जाती कि माताजी मरेंगी, पिताजी मरेंगे, कोई हमारा है नहीं यार, तो फिर है कौन? ये जो विचार आते थे ये हमें अब आभास होता है कि पूर्व जन्म में भजन किया होगा तो अधूरा रह गया होगा। उसे पूरा करने के लिए बचपन से ही ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ। उस जगह जन्म होने पर संसार से एक वैराग्य की ज्वाला जली, जिसने 13 वर्ष की अवस्था में भगा दिया। बस एक लगता था कि अगर परमात्मा नहीं मिले तो जीवन का जन्म लेना बेकार है। अब जैसे है, इस समय जैसे है, अब
सब नॉर्मल हो गया। जैसे अपना युद्ध विजय हो जाए तो राजा अपने सिंहासन पर बैठकर शांत आनंद लेता है, ऐसे सब काम शांति। अब जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे जैसे प्यारे चलावे जैसे प्यारे रखे, जो प्यारे करे बस ऐसे रह गया। हमारा जब ब्रह्मचर्य निकल जाता है तो हमारी स्मृति शक्ति लो हो जाती है और निगेटिव चिंतन बढ़ने लगता है। ये हम आपको पक्की बात बता रहे हैं। जब हमारा ब्रह्मचर्यहीनता जितनी बढ़ती चली जाएगी तो ओवर थिंकिंग उतनी बढ़ती चली जाएगी और निगेटिव चिंतन बढ़ता चले जाएगा। तो उसको जहाँ विश्राम है उसका नाम डिप्रेशन है। और जब हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे, पवित्र आचरण करेंगे, पवित्र भोजन, तो हमारा पॉजिटिव चिंतन होगा। तो हम विपत्ति में भी जहाँ हमें फंसना चाहिए वहां भी हम निकल जाएंगे पॉजिटिव चिंतन के प्रभाव से। तो आज जो हमारा समाज है ये समझने नहीं चाहता कि ब्रह्मचर्य क्या है, व्यसन रहित जीवन क्या है, पवित्र जीवन क्या है। जी मुझे क्रोध बहुत आता है और छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी निजी जिंदगी और काम पर भी असर होता है। नहीं ठीक, ये ठीक नहीं है। ये आपको भी जलाएगा। ज्यादा क्रोध हो जाने पर हिंसा तक हम पहुंच सकते हैं। तो हमें लगता है इसको कंट्रोल करना चाहिए। क्रोध का एक और लक्षण है कि हम कुछ नहीं बोले तो वो मुझे जलाएगा। तो ऐसे क्रोध का त्याग करना ही उचित है। जब हम बुद्धि से क्रोध नहीं करने का नियम लेंगे तो हम में सामर्थ्य आ जाएगी। वो हम में सामर्थ्य है कि हम क्रोध नहीं करेंगे, पर है बहुत कठिन। जब कोई प्रतिकूल पर प्रतिकूल बोलता जाता है, क्रोध अपना स्वरूप धारण ना कर पाए इसलिए वहां से हट जाओ। जब कहीं कोई ऐसी घटना हो रही हो तो मौन धारण करो, भाग लो वहां से। विजय की कोशिश मत करो, नहीं क्रोध आ जाएगा। क्रोध आ जाएगा तो फिर बड़े अहित कार्य हो जाते हैं और जीवन भर पश्चाताप करना पड़ता है। ऐसी घटनाएं घट जाती है। अब मार दिए, जेल में पूरा सड़ रहे हैं पूरे जीवन, तो हमें लगता है थोड़ा हम किसी की बात सह लें और क्रोध ना करें, हिंसा आदि में ना उतरें तो हमारा जीवन अच्छा रहेगा। और इसके लिए नाम जप कीजिए। जो प्रभु का नाम आपको प्रिय हो, वो नाम जप हृदय में शीतलता देगा, तभी आप क्रोध नहीं करोगे। मृत्यु के बाद परिवारजनों से संबंध एकदम टूट जाता है। मृत्यु के बाद जैसे हम सो जाते हैं ना, तो कोई स्मृति रहती है क्या? नींद में, गाढ़ी नींद में कोई स्मृति तो नहीं रहती। कौन, कहाँ, कैसा। अगर स्वप्न में है तो जो संस्कार हैं उनके स्वप्न आ जाएंगे, लेकिन गाढ़ निद्रा में कोई स्मृति नहीं रहती। तो गाढ़ निद्रा से भी ज्यादा विस्मरण कराने वाली मृत्यु है। मृत्यु के बाद इसी जन्म का आप देखो, माँ के गर्भ में 9 महीने रहे, कोई स्मृति है? एक सेकंड की भी स्मृति नहीं कि माँ के गर्भ में हम कैसे रहे, कोई ज्ञान नहीं। तो मरने के बाद किसी से कोई संबंध नहीं रह जाता, न बैंक बैलेंस से, न मकान से, न पत्नी से, न पुत्र से, कोई रिश्ता। पढ़ाई लिखाई, पद प्रतिष्ठा सब खत्म हो जाती है। आज हमारा जो परिवार बिगड़ रहा है उसका कारण है हम शासन नहीं कर पा रहे। पक्की बात समझ लीजिए। नहीं, अगर छोटेपन से शासन हो बच्चों का, सबका, तो बहुत मर्यादित बच्चे हो जाएं। लेकिन छोटेपन से तो मोबाइल पकड़ा दिया जाता है और छूट दे दी जाती है। माता पिता अपनी मस्ती में रहते हैं, बच्चे बिगड़ जाते हैं। जब वो सयाने होते हैं फिर वो समझते नहीं। बहुत समस्याएं आ गई, बहुत समस्याएं। अगर बच्चे गलत चल रहे हैं और उनको डांटने की कोशिश करें, उनको संभालने की कोशिश करें, तो कई माता पिता बताए कि वो कहते हैं हम क्या कर लेंगे, और बेचारा डर गया क्या से तो अच्छा है, जैसे चलो वैसे चलो, काहे को क्या करोगे। तो ये बड़ी समस्याएं समाज में उपस्थित हो रही। तो क्रोध का नाटक आवश्यक हो तो थोड़ा कर ले, नहीं तो शांत रहे और अपना कार्य जैसे चले वैसे चलावे। क्रोध तो नहीं करना चाहिए। अंदर का क्रोध हानिकारक है।